कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप के अलावा 11 मुखी रूप भी धारण किया था। इस बात का प्रमाण हमें अगस्त संहिता में ऋषि अगस्त के द्वारा बताया 11 मुखी हनुमत कवच में मिलता है, जिसमें उन्होंने हनुमान जी के 11 मुखी अवतार का उल्लेख किया है। हनुमान जी का पहला मुख भगवान नरसिंह का, दूसरा शिव, तीसरा राम, चौथा काल भैरव, पांचवा गरुण, छठा हैग्रीव, सातवां परशुराम, आठवां वाराह, नवा अग्नि, 10वां नागमुखी और 11वें में खुद हनुमान जी ने वानर रूप बीच में रखा है। दोस्तों, इनके इस 11 मुखी अवतार लेने का भी एक बड़ा कारण था। ये बात तब की है जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान राम ने रावण के सभी पुत्रों और संपूर्ण सेना को समाप्त कर दिया था। पर उस समय रावण का एक पुत्र कालकार मुख रावण के भाई अहिरावण के बड़े बेटे महिरावण से पाताल लोक में तंत्र विद्या सीखने गया था। राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद भी महिरावण ने कालकार मुख को युद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया था, ताकि उसका पूरा ध्यान केवल विद्या सीखने में ही लगे। कालकार मुख अपने पिता रावण की तरह ही बलवान था। रावण के तो 10 ही सिर थे, पर कालकार मुख के 11 सिर थे। जैसा पिता वैसा ही पुत्र। कालकार मुख तंत्र विद्या का बहुत अभ्यास करता था, जिससे वो रावण के जैसा बलवान और ज्ञानी बन चुका था। महिरावण से तंत्र विद्या सीखने के बाद वह लंका वापस आ जाता है, पर जब उसने लंका में प्रवेश किया तो उसे कुछ अजीब लगा। सारी लंका में जो भी राक्षस पहले हर समय मांस तथा शराब के नशे में धुत बने रहते थे, वो आज शांत और डरे हुए से लग रहे थे। पूरी लंका में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कि किसी ने लंका को राक्षसों से खाली कर दिया हो। कालकार मुख तेजी से अपने कदम माँ मंदोदरी के भवन की ओर मोड़ता है, पर जब वो मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी पागल सी हो गई थी। तब वह राजमहल गया, जहाँ उसने राजा की गद्दी पर विभीषण जी को बैठे देखा। तब उसने विभीषण जी से लंका की ऐसी हालत का कारण पूछा, जिसके बाद विभीषण ने पूरी घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार देवताओं ने राम जी की सहायता की, युद्ध के लिए रथ दिया, जिससे रावण मारा गया और राम ये राज्य मुझे देकर चले गए। जब कालकार मुख ने ये बात सुनी तो उसे देवताओं पर बहुत गुस्सा आया और तब उसने एक प्रतिज्ञा ले ली कि वो अब देवताओं को हराकर तीनों लोकों में राज करेगा। तब उसने विचार की है उससे केवल कुछ ही देवताओं को हराया जा सकता है, पर उसे कुछ इससे भी बड़ी चीज चाहिए ताकि वो सभी देवताओं को हरा सके। कई दिनों तक कालकार मुख लंका में इसी विचार के बारे में सोचता रहा कि कैसे मैं अकेले ही सभी देवताओं को हरा सकता हूँ। तभी एक दिन उसने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में विचार किया कि गुरु शुक्राचार्य ही अब इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि मैं अकेले ही तीनों लोकों को कैसे जीतूं। जिसके बाद कालकार मुख पुष्पक विमान में सवार होकर पहुंच गया राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास और उसने यहां आने का कारण बताया कि किस तरह उसके सभी परिवार वालों को देवताओं ने राम की सहायता से समाप्त कर दिया और अब मुझे उनसे बदला लेना है। तो शुक्राचार्य पहले तो उससे कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने देवों को हराने के बारे में जब भी कोशिश की है, मेरे राक्षसों ने कोई बेवकूफ़ी दिखाकर मुझे ही हरा दिया है। जैसा राजा बलि ने मेरे मना करने के बाद भी वामन को भूमि दान की और सब कुछ हार गया। क्या तुम उनको हरा पाओगे? क्या तुम मेरी बात हर समय मान सकते हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें एक ऐसी साधना दूंगा जिससे तुम देवताओं को हरा दोगे। तब कालकार मुख शुक्राचार्य की बात को मान जाता है और उसने उनकी सभी बातों को मानने का वचन दे दिया। तब शुक्राचार्य ने कालकार मुख से उसकी विद्या की परीक्षा ली और कालकार मुख के विद्या को देख शुक्राचार्य खुश हो गए। और तब शुक्राचार्य ने कालकार मुख को ब्रह्मा जी की एक उग्र साधना दी, जिसमें उसे बताया गया कि पहले तुम स्नान करके कुसा यानी डाब जो खेतों के किनारे होती है, जिसके छूने से वो हाथ को भी चीर देती है, उसकी लंगोटी पहनकर और दाहिने पैर के आगे हिस्से के बल पर खड़े होकर तपस्या करनी है, जिसमें पहले 4 महीने घास खाकर और फिर अगले 4 महीने जल पीकर, फिर अगले 4 महीने केवल हवा के बल पर तपस्या करनी है।
फिर हवा भी बंद करके तपस्या करनी होगी। तब ब्रह्मदेव तुम्हें वरदान देने आएंगे। तब तुम उनसे वरदान मांग लेना कि मुझे अमर कर दो। अगर वो अमर ना करें तो तुम कुछ ऐसा मांगना कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे जैसा ही 11 मुख वाला और तुम्हारे ही जन्मदिन में 11 मुख रखने वाला ही कर सके। शुक्राचार्य के बताए हुए सभी नियमों को मानकर कालकार मुख तपस्या करने लगा, पर जब उसकी तपस्या आखिरी चरण में पहुंची तब उसकी तपस्या से तीनों लोक में रहने वाले ऋषि, महर्षि, देवी देवता भयभीत हो गए और सभी ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कालकार मुख की तपस्या का तपोबल इतना अधिक हो गया है कि अगर आपने उसे उसका मनचाहा वरदान नहीं दिया तो वह तीनों लोकों में आग की तरफ फैलकर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने उसके पास पहुंचे और तब कालकार मुख ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने उसे इसके बदले में कुछ और मांगने को कहा। तब कालकार मुख ने शुक्राचार्य का बताया वरदान मांगा कि उसे उसी के जैसा 11 मुख वाला ही मार सके, और वरदान पाने के बाद वह शुक्राचार्य को धन्यवाद देने गया। तब शुक्राचार्य ने बताया कि अब तुम देवताओं को हरा सकते हो। तब कालकार मुख ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवताओं ने कालकार मुख से कई दिनों तक युद्ध किया, पर कालकार मुख जीत गया और देवताओं को बंदी बना लिया। पर कुछ देवता जो बच गए वो डर कर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को भगवान राम की मदद लेने को कहा, क्योंकि उस समय वे धरती पर थे जो देवताओं की मदद कर सकते थे। तब सभी देवता भगवान राम के पास मदद मांगने पहुंचे। तब भगवान राम ने अपने सेवक हनुमान को उनकी मदद करने को कहा। तब हनुमान जी ने 11 मुख धारण करके कालकार मुख से युद्ध करके कालकार मुख को समाप्त कर दिया और देवता फिर से स्वर्ग पर राज करने लगे। ये घटना शायद ही आपने कहीं सुनी होगी, क्योंकि ये एक अनसुनी घटना है। पर इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने जब 11 मुखी हनुमान के स्वरूप को देखा तो उन्होंने 11 मुखी हनुमान कवच की रचना की। ये कवच सभी प्रकार की शत्रु बाधा और सभी प्रकार के भोगों को देने वाला सौम्य और शांत कवच है। इसके पाठ करने से साधक पर कोई भी तंत्र क्रिया कार्य नहीं करती। इसे सिद्ध करने के लिए 40,000 पाठ करना पड़ता है। संतों ने कहा है कि जो इस कवच का पाठ पूरे 1 साल कर ले उसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। बस उसे ब्रह्मचर्य का पालन करके पाठ करना होगा। वीडियो से जाने के पहले जय श्री राम जरूर बोलें।